नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और शाम का क्या, रात का ही टाइम हो गया। 9 बजने वाले, 10 मिनट रहेगी। और अभी मैं जा रही हूँ उधर हिंदू की तरफ। वो किस लिए जा रही बता देती हूँ मैं आपको। अभी आए हैं मेरे मामा जी, मामी जी और मौसा जी, मौसी जी उधर ही आए हुए। अभी अभी आए बस में। शाम के टाइम ही फोन आया था 6 बजे से उनका। तो कहेंगे वे शिमला जा रहे थे घूमने, तो उधर से आए। तो यहाँ रास्ता तो पड़ता ही है, तो वे यहाँ पे आए। तो अभी मैं जा रही हूँ उनको मिलने के लिए। उधर ही मैं और इसके पापा, बच्चे यहीं पे हैं। बच्चे सुबह मिल लेंगे क्योंकि अब लेट ही हो रहे हैं। और फिर इनको स्कूल वगैरह भी जाना सुबह। गुड्डू ईशु को जाना, गुड्डू उतनी पढ़ाई कर रही है अभी। तो मैं सोच रही हूँ बस हम मिलकर देखती हूँ, आया जाएगा मेरे पे या उधर ही रहा जाएगा जैसा भी। क्योंकि मौसी ने तो यही कहा कि सारे एक जगह ही रहेंगे, चाहे किधर भी रह लो। उधर इसलिए रह रहे हैं क्योंकि उधर थोड़ा सा स्पेस भी ज्यादा है, और दूसरा पानी वगैरह का सारा कुछ ठीक है। इधर थोड़ा सा वो है, दिक्कत सी वही है, सैलाब वगैरह सी हो ही रही है। बाकी ऐसा तो कुछ नहीं है, रहने में तो कमरे तो साफ हैं। फिर उधर ही बना कि उधर ही रह लेंगे। तो अभी मैं चलती हूँ उधर इनके साथ। बेटे सो जाओ तुम, हैं अगर हम आए भी तो थोड़ा लेट हो जाएंगे। हैं ईसु, बैग पैक करके सो जा, ठीक है। और देखती हूँ मैं भी आ सकूँ और सुबह भी आ सकूँ, तो मैं रह भी सकती हूँ उधर। तो बस चलती हूँ मैं उधर। और बैग वो अपनी दवाई वगैरह मैंने ले ली, कैप लगा लेती हूँ बस। देखिए मैं आ गई थी मिलने के लिए। सबसे ही यहाँ पे आई है मेरी मामा जी, मामी जी, मौसा जी, मौसी जी और मामा जी की लड़की जो बीच में बैठी। तो मैं इन सब से मिली। ज़्यादा वीडियो मैंने यहाँ पे शूट नहीं कर पाई मैं। और बस मुश्किल से ही यही है, एक 2 सेकंड की वीडियो शूट हुई। तो यहाँ बस हाल चाल पूछा, ठीक ठाक, चाय वगैरह भी पी। बैठी तो रही मैं वहाँ पे कम से कम 2-2.5 घंटे। और फिर मैं आ गई थी। बैठे रहे, बातचीत करी काफ़ी देर, और बहुत अच्छा लगा। मौसी जी आ रही मिलने के लिए, बहुत ही अच्छा लगा। मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो जी जैसा कि आपको पता, रात में गई थी उधर। और उधर मेरे मामा जी, मामी जी, मौसा जी, मौसी जी और मेरी बहन आए हुए। तो फिर रात 11:30 बजे मैं आ गई थी उधर से, बैठ के बातचीत करके। फिर इधर इसलिए आ गए थे क्योंकि ईशु को जाना था स्कूल। हाँ बेटा, डाल दिया। ईशु हो चुकी है रेडी। और यहाँ पे मैंने इसका लंच वगैरह सब पैक करके दे दिया। और ये उधर मिल के जाएगी क्योंकि ईशु का भी स्कूल थोड़ा लेट हो चुका। जाओ जल्दी जाओ, बस हैंकी डाल लिया क्या। चल ठीक है, आई कार्ड ले लिया, ठीक है मुँह ठीक है, कुछ नहीं हो रहा। बाय। नमस्ते कर लिया उन्हें नानी जी और को सबको, ठीक है। तो ये उधर मिल के ही जाएगी। और बस फिर हाँ उठ गए होंगे, और जो भी उठे होंगे उन्हें देख लिए, ठीक है। 5 मिनट ही रुकियो, फिर देख लियो। 50 से पहले चले जाइयो, हैं। चल बाय। और क्या नाम, अब मुझे भी, मैं इधर भी आएंगे तो बोला था। मैंने कहा मैं ब्रेकफास्ट ही इधर ही बना दूंगी, तो यहीं कर लियो। लेकिन फिर इंदू ने ना कर दी कि वहीं बन जाएगा, क्योंकि रात तो उन्होंने नहीं खाया था खाना। रात तो वे खा के आए थे, बस आके चाय पी थी, बाकी उन्होंने नहीं खाया था। तो आएंगे तो वे इधर, लेकिन ब्रेकफास्ट वगैरह करके तब आएंगे। तो अभी बस मैं इधर थोड़ा साफ सफाई कर लेती हूँ, जब तक अपना सुबह का जो है अपना नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ सारा। तो उसके बाद फिर या तो मैं उधर जाऊंगी या फिर मैं इधर आऊँगी ही मैं भी इधर। क्योंकि मामी जी नहीं आई, मौसी तो आई इधर, मामी जी नहीं आई। तो बस मैं इधर जब तक कर लेती हूँ सारा काम, पानी वगैरह लगा दूँ और सारा काम कर लेती हूँ, साफ सफाई वगैरह। देखिए रात का भी बीच में रह गया था ना मेरा। बाकी ज़्यादा तो है नहीं, थोड़ा ही है। कपड़े वगैरह तो आज धोने नहीं, तो उसके बाद मैं लगती हूँ बस और कर लेती हूँ। और गुड्डू को भी उठाती हूँ, और ये अपना नहा धो के कर लेगी, उठ जाएगी। तो जी चलो बस लगते हैं अपने काम पे। और जैसा कि आपको पता, हमारा काम बीच में ही रुक गया, मिस्त्री नहीं आ रहे, तो ये यहीं पड़े। मैं सोच भी रही थी कोई सा आवे तो ये ऊपर रखवा दूँ किसी पे गट्टे वगैरह, लेकिन ये रखे नहीं जाने के। तो अपने आप तो रखे नहीं जाने के, आ नहीं रहे।
तो बस इनको यहीं रहने देते हैं, कि पता तो है भाई काम चल रहा है इस वजह से। तो चलो बस मैं पानी लगा दूँ, पहले इतना साफ़ सफाई करूँगी, पानी गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई करने में, और हो ही है खुशी मुझे इतनी हो रही, बहुत ज़्यादा मकाम होती है। देखिए अपने मतलब मामा जी मामी जी मिलने आए, और मामा जी तो शायद फर्स्ट टाइम आए दूसरी बार आए इस बार। ये एक बार आए थे जब पीयू का फर्स्ट बर्थडे था, शायद 12 साल की बात होगी, 12 साल पहले आए थे मामा जी मामी जी। उसके बाद नहीं आए। बड़े वाले मामा जी तो आए मेरे पास 1-2 बार, लेकिन ये नहीं आए मामी जी और मामा जी पहले। तो मतलब इस वाले घर में ही आए थे ये, जब हम यहीं रहते थे। तो यहाँ पे देखिए मैं सफाई करने लगी, मैं कहा मैं आएंगे। पहले तो मैंने उनको बोला था, मैंने कहा नाश्ता इधर ही कर लेना, रात बात हुई थी। तो रात उन्होंने खाने के लिए तो पहले ही ना कर दी थी कि नहीं खाएंगे, हम खा के आएंगे बाहर से। फ़ोन आ गया था शाम के टाइम ही, और आए थोड़ा लेट ही, 9 बजे के लगभग आए थे मैं उधर। तो फिर मैंने कहा मैं नाश्ता बना दूंगी सुबह को। मैं इधर बस लेट तो उधर ही गए थे, क्योंकि उधर ही सबसे बड़ी बात तो यह है कि गाड़ी उधर ही आती है, उधर खड़ी हो जाती है, तो वहीं सामान वगैरह सारा उतर जाता है। फिर मैंने बोला भी था, मैं कहा चलो उधर लेट जाओ, तो वे कहने लगे कोई बात नहीं, अब यहाँ लेट जाएंगे, कोई नहीं। तो आपको पता ही है स्पेस भी थोड़ा ज़्यादा है वहाँ पे, मतलब कि बेड वगैरह है ज़्यादा वहाँ पे लेटने के लिए जगह भी। और यहाँ पे थोड़ा सा बाथरूम वगैरह की भी दिक्कत है, वो टंकी टुंकी ऐसा ही हो रहा, मतलब सीमेंट वगैरह से सारा ही ऐसा ही हो रहा। तो फिर मैं कहा चलो जहाँ भी ठीक लगे वहाँ पे, जहाँ भी उन्हें ठीक लगे मैं कहा वहाँ रह लो, मुझे तो कोई ऐसा वो नहीं था। तो यहाँ पे देखिए बस सुबह का टाइम, और मैं तैयारी कर रही हूँ, मैं कहा मैं आएंगे नाश्ते के लिए। उन्होंने ना कर दी थी, ना इसलिए करी थी, इंदू कहने लगी कि मैं बनाऊँगी, मैं बना दूँगी बस सुबह ही बच्चों को भेज के। पहले मैं कहती, मैं कहा उधर आ जाएंगे सुबह ही मैं बना दूँगी। तो वे कहने लगे कि कोई बात नहीं, यहीं कर लेंगे, बस वहीं का ही हो गया था। फिर सुबह भी फ़ोन करा था, तो सुबह भी उन्होंने यही बोल दिया था कि इधर ही कर लेंगे, क्योंकि लेट ही उठे थे सब, रात थके हुए थे, और फिर इतना ज़्यादा लेट सोए थे। मैं ही उधर से 11:30 बजे आई थी, और मैं तो और भी ज़्यादा लेट सोए होंगे। जब सब इकट्ठे हो जाते हैं तो बातचीत तो होती है, और सबसे ज़्यादा मतलब वैसे तो देखो मम्मी पापा की याद रहती है, लेकिन जब कोई अपने रिलेटिव मिल जाते हैं, जैसा मेरी मौसी मिली, और मौसी को देख के तो एकदम मम्मी की याद इतनी ज़्यादा आ जाती है, इतनी ज़्यादा याद आई, मतलब मैं रो तो सकी नहीं, रोई नहीं मैं जान गई, क्योंकि मामा जी फिर वो ही करते हैं, मौसी भी डांटती है बहुत ज़्यादा कि ऐसा मतलब अपने आप को संभाल, वही समझाती है, डांटती क्या प्यार से ही समझाती है कि भाई तुम अभी इतने छोटे नहीं हो, बड़े हो गए, अपने आप को संभालो, और तुम ऐसा करोगे तो छोटों को कौन संभालेगा, ऐसा समझाती है कि अपनी हालत देख। आप सब बोलते हो कि मेरा फेस कैसा हो गया, कैसा ये हो रही, मैं कमज़ोर हो रही, तो सिर्फ मेरा और कोई कारण नहीं, यही है कि मैं ना अपने मम्मी पापा को वो नहीं कर पा रही बिल्कुल भी। मतलब जितना ज़्यादा सोचती हूँ कि मैं दूर रहूँ, इतना ही ज़्यादा और ज़्यादा मेरे मतलब दिमाग में से निकलते नहीं है। और इस चीज़ के लिए मुझे सब समझाते हैं कि तू अपने आप को संभाल, लेकिन बस ऐसा ही हो जाता है कभी कभी। मैं कोशिश भी करती हूँ लेकिन नहीं हो पाता। कभी कभी कुछ काम हमें ऐसे करने पड़ते हैं जो ना करते हुए भी मतलब करना नहीं चाहते, लेकिन हो जाते हैं। पहले ना पता मैं क्या सोचती थी कि कभी कभी किसी का पता लगता था कि इसकी मम्मी पापा नहीं है। एक मेरे रिलेटिव थे, तो मैं मतलब मेरे जितनी थी मैं लड़कियां, तो उनके मम्मी पापा दोनों जल्दी चले गए थे। तो मैं ये सोचती थी कि ये कैसे रहते हैं, लेकिन अब पता चलता है मुझे, मैं कहा देखो मैं उन पे भी यही बीतती होगी उस टाइम। मतलब रहना जब मजबूरी हो जाना फिर रहनी पड़ती है, क्योंकि मुझे लगता है कि हमेशा ही माँ बाप की ज़रूरत होती है। अब बहुत चीज़ें ऐसी होती है कि मन करता है कि बात कर लूँ, कुछ भी अपना मन भारी होता है या मन में कोई भी बात होती है दूसरे से, वैसे हम कर लेते हैं शेयर, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मेरी मौसी, मेरी बुआ, मेरी मामी यार बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है सारे ही हमारा। बहुत पहले तो चलो इतने थे या नहीं थे, लेकिन जब से मेरी मम्मी गई है जब से, तो हमारी बहुत ज़्यादा केयर करने लगे सबके सभी। बल्कि मेरे मामा जी और कभी इतना ज़्यादा आते जाते नहीं थे, मौसी और भी आते, लेकिन अब तो वे जब भी इधर की साइड आते हैं तभी आते हैं और मिल के जाते हैं हमें।
तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई चलो हमारी मम्मी नहीं है, फिर भी हमारे जो मामा जी हैं, मौसी हैं, हमें इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी उनकी याद बहुत आती है। खैर उनकी जगह तो मैं ले नहीं सकते, लेकिन वो मौसी भी कहती है लेकिन बेटे मैं जगह तो ले नहीं सकती उनकी, माँ तो बन नहीं सकती, लेकिन फिर भी तुम्हें कभी भी ज़रूरत होगी, कभी भी मन ऐसा होगा कि अपनी माँ से बात करने का, तो तुम मेरे से कर सकती हो। और ये मेरी मौसी छोटे वाली, जो हमारे मेरे से ज़्यादा बड़ी नहीं है, थोड़ी बड़ी है ये, ज़्यादा नहीं है। तो बस वही है, मन भी एक वो जो ऐसा मन में खुशी सी होती है ना, वो नहीं होती। वो नहीं, मतलब मन भी खुश लग रहा कि अच्छा लग रहा कि आए हुए, लेकिन फिर भी वो चीज़ नहीं होती मन में जो खुशी होनी चाहिए। जैसा देख के हो जाता था ना पहले कि वो आ रहे पूरी खुश हो जाओ और ये वो, लेकिन अब नहीं होता, पता नहीं क्यों। बस वही शायद अपनी हैबिट होगी मेरी, या फिर मेरा कुछ दिक्कत है या क्या, कुछ नहीं मैं समझ सकती। चलो जी, और यहाँ पे देखिए मैं अपने घर की साफ़ सफाई करने लगी हूँ और गुड्डू भी रेडी होगी। इसू तो स्कूल चली गई थी। यहाँ पे मैंने आंटी को भी आज जल्दी बोल दिया था, मैंने कहा आंटी आप आज जल्दी आ जाना, और अभी तक मैं नहाई धोई नहीं, मुझे ये है मैं कब सारा घर पहले क्लीन कर दूँ उसके बाद नहाऊँगी। और यहाँ पे देखिए बस मैं झाड़ पोंछ में लग गई, बेडशीट वगैरह मैंने झाड़ी दी। कल कमरा साफ़ करते करते मैं कह रही थी ना आपको, मैं मुझे बीच में ही छोड़ना पड़ा, वो इसीलिए छोड़ना पड़ा जब इनका फ़ोन आ गया था कि हमारे, तो फिर बस मैंने बीच में ही कर दिया। मैं कहा फिर मैंने खाना वगैरह बनाया, खा के उधर जब गए थे मैं कहा फिर लेट हो जाएंगे इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए जी मैंने झाड़ना पूछना शुरू कर दिया है, साफ़ कर दिए दरवाजे वगैरह खूब अच्छे से। और यहाँ तो कितना ही कर दो, गर्दे इतने हो रहे, इतना हो रहा, हमारा तो काम चल ही रहा जो हमारे घर में चल रहा, लेकिन आस पड़ोस में भी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कई घरों में काम चल रहा, वहाँ से भी गर्दा मिट्टी पूरा आ रहा। तो चलो जी पूरा घर क्लीन हो चुका है, आंटी झाड़ू पोछा कर देगी। और अब बारी आ गई है ऑफिस की, और ऑफिस ये वाला रूम मतलब बाहर ऑफिस ही बोलते हैं हम इसे। तो इसमें तो बहुत दिन से मैंने क्लीनिंग भी नहीं करी, मतलब झाड़ू पोछा वैसा रोज़ हो जाता है। तो यहाँ पे झाड़ पूछ के खूब अच्छे से ये कवर बिछा दूँगी, और यहाँ पे पोछा लगा दूँगी, झाड़ू लगा दूँगी खूब अच्छी तरीके से, थोड़ा सा संगवा सी दूँगी, क्योंकि बैठने का थोड़ा यही है, अंदर है तो बेड है, तो वहाँ पे भी बस मतलब इतना स्पेस वो नहीं है कि चेयर वगैरह डाल दो, तो मैं कहा चलो यहीं बैठ जाएंगे। पहले सोचा कि अंदर बेड पे बैठ जाएंगे, मैं कहा फिर सारे नहीं आते, जब सारे बैठते हैं बात करते हैं तो फिर स्पेस तो चाहिए ही है। तो यहाँ पे मैं बस लगी हुई हूँ, और पूरा मन ये हो रहा कि अभी आ जाएं, अभी आ जाएं, अभी आ जाएं, लेकिन आए में थोड़ा लेट ही थे। दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में कि वे किस टाइम आए और कब आए। और फिर मतलब दोपहर के टाइम ही आए थे वे फिर। तो उधर बस यही है, लेट उठे, लेट ही नाश्ता वगैरह हुआ होगा, फिर जब 2-4 लोग होते हैं तो टाइम भी लगता ही है और होता ही है। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने खूब सारा झाड़ पोंछ दिया, सारे कवर वगैरह बिछा दिए। गुड्डू ने भी मेरी हेल्प काफ़ी करवाई, वो बस नाश्ता रह गया बनाना। नाश्ते में तो आटा वगैरह लगा ही रखा, सुबह मैंने ईशू को दिए थे मेथी के पराठे बना के, वही बनाऊँगी अब। तो अभी बस मैं पहले सफाई करके झाड़ पोंछ के कर देती हूँ क्लीन अपने, मतलब वैसा देखो रोज़ क्लीनिंग होती है, लेकिन जब कोई आता है ना तो एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है कि हाँ ये भी साफ़ कर दो, ये भी साफ़ कर लो, अपना घर यहाँ से भी साफ़ कर लो, कि ये ना रह जाए, ये ना रह जाए। और अगले तो वैसा तो थोड़ी देर ही आते हैं, ज़्यादा देर तो बहुत कम होता है, ऐसा कोई रात रुकते हैं या ज़्यादा देर टाइम के लिए बैठते हैं, थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके लिए भी ये रहता है यहाँ भी साफ़ कर दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो, ये कर लो। तो लेकिन बात यह है कि आते हैं अच्छा लगता है, जब कोई अपने आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और अब तो ऐसा मतलब एक अलग सी वो होगी हमें, मतलब जैसे मम्मी पापा नहीं आए, मौसी मौसा जी तो 2-3 बार आ गए हमारे पास, और एक अलग ही वो लगता है कि हाँ चलो कोई हमें याद कर रहा, हमारे पास आ रहे मिलने के लिए। और बहुत ज़्यादा समझाते भी हैं हमें, और बात भी करते रहते हैं वैसे भी फ़ोन पे भी, लेकिन अच्छा लगा बहुत आए ये। तो यहाँ पे देखिए जी बस ये वाला रूम हो गया है क्लीन, और बस मैंने झाड़ू लगा दिया है। और आज मैंने झाड़ू का ही दिन में लगाई अपने आप, अब आंटी लगाती है, देखिए कितना धूल मिट्टी सी निकल रही। तो झाड़ू लगा के मैं पोछा लगा दूँगी, उसके बाद अपना वही रूटीन साफ़ सफाई का हो ही जाएगा, आंटी लगा देगी पोछा। इस वाले में मैं ही लगाऊँगी।
और बाहर लगा देंगी। मैं अभी बर्तन कर रही थी तो बर्तन करके अपना लगा देंगी, फिर मैं नहा धो के पूजा पाठ करके बनाऊंगी नाश्ता। तो फटाफट बस कर लेते हैं और फिर देखती हूँ उधर जाएगा उधर जाऊंगी, वरना तो फिर देखती हूँ फ़ोन करके कि कितनी देर में वे लोग आते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।